स्टूडेंट, +1 क्लास। बच्चे आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन है डिस्क्रीट सीरीज़। पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था, अब हमारा है डिस्क्रीट सीरीज़। और सबसे पहले देखो, डिस्क्रीट सीरीज़ को हम ग्रुप डाटा भी कह सकते हैं, ग्रुप डाटा, ठीक है। उसको इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप डाटा कहा था, इसको ग्रुप डाटा भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, कहता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा इसका डिस्क्रीट सीरीज़ में एग्जांपल फर्स्ट देखो। डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करना है? डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें एक्स और एफ दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, एक्स और एफ। इंडिविजुअल में अकेला एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट में एक्स और एफ। एक्स हमें दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, ठीक है। तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन। क्या फार्मूला है? समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। इसमें देखो, अब यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एक्स है। सबसे पहले हम स्मॉल एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। स्मॉल एक्स निकालना, पहले भी बताया, स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स की बार। तो हमें सबसे पहले एक्स की बार निकालनी पड़ेगी। एक्स की बार कैसे निकालते हैं? एक्स की बार मतलब मीन, अर्थमेटिक मीन। समेशन एक्स ओवर एन, उसका भी डायरेक्ट फार्मूला लगाया। समेशन एक्स का मतलब जो सारी एक्स वाली को प्लस किया, तो हमारे पास क्या आ गया? समेशन एक्स। इन सभी को प्लस हमने किया तो हमारा आ गया ये क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसमें मीन का डायरेक्ट, डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स ओवर एन या एफ, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या फार्मूला होता है मीन का भी? ये मैंने जो पहले लगा दी था वो इंडिविजुअल सीरीज़ का था। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या फार्मूला होता है? एफ एक्स ओवर एन। सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, 10 5 ज़ा 50, 12 3 ज़ा 36, 14 2 ज़ा 28, 16 1 ज़ा 16। जब हम इन सभी को प्लस कर देंगे तो समेशन एफ एक्स कितना आ गया? 170। एक्स की बार यहाँ पे समेशन एफ एक्स है, तो हमने एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 170। और एन मतलब क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो लेना। अब नंबर ऑफ आइटम्स नहीं लेनी, इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का। समेशन एफ कितना है? 70। तो यहाँ एन या एफ भी लिख सकते हो आप, एन नहीं लिखना तो एफ भी लिख सकते हो। तो कितना आ गया कटिंग करके? 1110, 17 1 से 70 और 0। एक्स की बार कितनी आ गई? 10। अब एक्स में से 10 माइनस करते जाना। 4 में से 10, 6 में से 10, 8 में से 10, ठीक है। 4 में से 10 गए -6, 6 में से 10 गए -4, 8 में से 10 -2, 10 में से 10 0, 12 में से 10 2, नेक्स्ट 14 में से 10 4, 16 में से 10 6, ठीक है। स्मॉल एक्स निकाल लिया। यहाँ पे हमें स्मॉल एक्स का क्या चाहिए? स्क्वायर। तो फिर हमने क्या कर दिया? स्मॉल एक्स का स्क्वायर। 6 6 ज़ा 30, स्क्वायर का मतलब ये जो सारी आइटम्स हैं उनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 0 4 16 36, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, एफ एक्स स्क्वायर, एफ और एक्स के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। अब क्या करना है? एफ को और एक्स स्क्वायर को क्या कर देना? मल्टीप्लाई। एफ को
स्क्वायर को, ये एफ मतलब फ्रीक्वेंसी को और एक्स स्क्वायर को, एफ एक्स स्क्वायर। 36 वन ज़ा 36, 16 टू ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 0 इंटू 5 0, 4 3 ज़ा 12, 16 टू ज़ा 32, 36 वन ज़ा 36। समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, प्लस किया तो 160। अब हमने समेशन एफ एक्स स्क्वायर है ना 160 ओवर n 70, ठीक है। तो फिर हमने जब इसका अंडर रूट निकाला तो आ गया हमारा, पहले डिवाइड किया तो आया 9.41, तो जब अंडर निकाला 0.7, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 03.07, ठीक है। बस ये है। सबसे पहले देखो स्मॉल एक्स था, स्मॉल एक्स निकाला एक्स माइनस एक्स की बार करके, एक्स की बार नहीं थी तो फिर हमने मीन निकाला। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर एन, यहाँ लिख लो यहाँ एफ एक्स मतलब एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना किया। फिर इसका आया तो हमारे पास आ गया 170 ओवर 70। एक्स की बार कितनी आ गई 10, सारी एक्स को 10 में से माइनस कर देना, फिर एक्स का स्क्वायर कर दिया। फिर हमें चाहिए फॉर्मूले एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। प्लस करके जो आया यहाँ फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट कर दिया, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.07, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, ये डायरेक्ट मेथड से था। आगे अगर हमने अज्यूम्ड मीन से करना होता है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, अज्यूम्ड मीन से देखो। सबसे पहले अभी हमें आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 10 15 20 15 10 10 15। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हो इसको, शॉर्टकट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, डी। एफ तो है हमारे पास, डी नहीं है, डी निकालेंगे एक्स माइनस ए करके। ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड हमेशा ही एक्स में से लेते हैं, चाहे हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हो, हमेशा ए अज्यूम्ड कहाँ से अज्यूम करना है, एक्स में से। 8 आइटम्स हैं, 3 ऊपर छोड़ी 3 नीचे छोड़ी, बीच में जो आइटम्स बची हैं, अगर तो 1 एक ही आइटम बची वही लेनी पड़नी थी। अब 2 हैं तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने 5 ले लिया, अज्यूम्ड 5 ले लिया। अब क्या करना, 1 एक्स की फर्स्ट आइटम क्या है 1 में से 5 माइनस, 2 में से 5 माइनस, 3 में से 5, 4 में से 5, 5 में से 5, 6 में से 5, 7 में से 5, 8 में से 5, -4 -3 -2 1 0 1 2 3। अब देखो डी निकाला, डी का क्या चाहिए स्क्वायर, तो फिर हमने डी का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। 3 का स्क्वायर देखो -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 1 0 1 4 9। फिर क्या गया, एफ डी एक्स का स्क्वायर, एफ और डी एक्स के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ और डी एक्स को, डी एक्स 16 5 ज़ा 10 80, 10 9 ज़ा 90, 15 4 ज़ा 60, 20 0 10 40, 15 9 ज़ा 135, 135, ठीक है। अब देखो इसका टोटल किया हमने एफ डी एक्स स्क्वायर का, तो किया 435, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना आया 435, एन मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 100,
क्या लिख दिया 100 माइनस। अब देखो एफ डी ओवर एन, एफ डी तो हमने निकालना नहीं, एफ को और डी को भी मल्टीप्लाई करना था, एफ को और सिंपल जो डी निकाला उसको मल्टीप्लाई करो। 5 4 ज़ा 20, 10 9 ज़ा 90, ये प्लस का ही था है ना, सॉरी 10 3 ज़ा माइनस का ही था 30, 5 4 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30 माइनस के, 15 2 ज़ा 30, माइनस 20 ज़ीरो क्योंकि इनके साथ माइनस लगा, 10 20 45। ठीक है, अब क्या करना है, इनको प्लस कर दो, एफ डी है ना, तो इनको कर दो प्लस। देखो ये -20 है, -30 है, -30 -20 कितना 60 70 80 90 100, माइनस के 100 और यहाँ बाकी जो बचे हैं 30 में 45 प्लस किए तो कितना गया 75, 100 में से 75 गए 5, 9 में से 2 25, माइनस के समेशन एफ डी कितना आ गया माइनस के 25, माइनस इसलिए आया क्योंकि 100 को क्या लगा हुआ था माइनस, बड़ी को माइनस था इसलिए। एफ डी कितना आ गया 25, एन कितना था 100 उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर इसको किया हमने, इसको इससे डिवाइड किया 4.35, तो इसकी कटिंग करती तो 25 आंसर 25 4 ज़ा 100 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कर दो इसका 4.35, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर हमने क्या किया कि इसको सारे को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना, 1/16 को डिवाइड करके माइनस करके तो जितना आएगा वो हमारा आंसर। अंडर निकाल के देख लेना बच्चे सारा इसका ना, ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड कर देना और इसको माइनस करके अंडर निकाल कर देना। ठीक है, ये था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो कल हम करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इसके बस 2 ही मेथड है, एक डायरेक्ट और शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन ही करना है इसका। तो ये दोनों मेथड सोल्व करके देख लेना।